नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता से की पूछताछ। नोएडा के किसी गुप्त स्थान पर तीनों से राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा की गई पूछताछ। ग्रेटर नोएडा के गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगले 72 घंटे में सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की। कहा, सीमा के इरादे नेक नहीं, पाक जासूस होने का लगाया आरोप। पाक नहीं भेजने पर हिंदू संगठनों द्वारा आंदोलन शुरू किए जाने की चेतावनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने की रणनीति बनाने के लिए बेंगलुरु में जुटे विपक्षी दल के नेता सोनिया गांधी की अगुवाई में 2 दिन चलेगा मंथन। शरद पवार भी होंगे बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा भी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी। चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मंगलवार को बुलाई गई है एनडीए की बैठक, कई नए साथी आ सकते हैं साथ। चंद्रयान 3 के ऊपरी कक्षा में पहुंचने की दूसरी प्रक्रिया हुई सफलतापूर्वक पूरी। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष यान अब 41,603 किलोमीटर गुना 226 किलोमीटर की कक्षा में है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की चाचा शरद पवार से मुलाकात। बागियों से मुलाकात के दौरान चुप्पी साधे रहे शरद पवार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, समझ नहीं आता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप। कहा, केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और डराने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने अध्यादेश मामले में समर्थन के लिए कांग्रेस के आभार व्यक्त किया। बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की बैठक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की एनसीपी नेता शरद पवार से बात। कहा, 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे पवार। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य में बाढ़ के कारण जल शक्ति विभाग को 1411 करोड़ रुपए का नुकसान। मानसून की शुरुआत के बाद राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 118 लोगों की मौत। मिजोरम के वरिष्ठ भाजपा नेता सनबोर शिल्लई ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का किया विरोध। कहा, यूसीसी से राज्य के अनूठे मात्र सत्तात्मक समाज में हस्तक्षेप का खतरा। उन्होंने विधि आयोग से राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों में इसे लागू नहीं करने की अपील की। महाराष्ट्र में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिखाई दे रही सियासी सरगर्मी। एनसीपी से बगावत करने वाले विधायकों से मिले डिप्टी सीएम अजीत पवार। शरद पवार ने भी बुलाई अपने समर्थक विधायकों की बैठक। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र का कोर्ट में जवाब। अध्यादेश को लेकर मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी। कोर्ट की टिप्पणी, 5 सदस्यीय बेंच को सौंपा जा सकता है पूरा मामला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 9 साल में एनडीए का ग्राफ बढ़ा। मंगलवार को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे 38 दल। कहा, देश में विकास की राजनीति हो रही है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। एनडीए से जुड़ सकते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग। मंगलवार को राजग की बैठक होने जा रही है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट से राहत। अदालत ने उमर अंसारी को दी जमानत। राजभर की सुहेल देव पार्टी से विधायक है उमर। सुभाषपा हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है। निमाड़ टीआई राजाराम वास्कले का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ड्यूटी के दौरान डूबने से हो गई थी मौत। सरकार ने परिवार को दी 1 करोड़ की सम्मान निधि। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नदी में डूबने से 2 सगी बहनों समेत एक ही परिवार की 3 लड़कियों की मृत्यु। पुलिस अधिकारियों ने कहा, शहर से 11 किलोमीटर दूर सेंद्री गांव के करीब सोमवार सुबह अपरा नदी में डूबने से हुई 3 लड़कियों की मौत। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास। सेंसेक्स 529 अंक की तेजी के साथ 66,590 अंक पर हुआ बंद। यह इसका अब तक का सार्वकालिक उच्च स्तर है। निफ्टी भी 147 अंक की बढ़त के साथ उच्चतम स्तर 19,711 अंक पर हुआ बंद। फिल्म जवान से नयनतारा का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज। फिल्म में एक्शन करती दिखेंगी नयनतारा। निभा रही हैं एक कॉप का किरदार। 7 सितंबर को रिलीज हो रही है यह फिल्म। मैरी क्रिसमस का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ रिलीज। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति आएंगे लीड रोल में नजर। 15 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।